नेस्टेड लूप वो लूप होता है जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप कार्य करता है तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। कभी भूलेगा लाइफ में। दूसरी पॉइंट, नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होता है? ये सी लैंग्वेज का फीचर होता है जिसमें एक लूपिंग दूसरे लूप के अंदर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब एक लाइन में कहेंगे व्हेन, बोल सकते एक लाइन में व्हेन ए लूप, व्हेन मतलब जब ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप डाल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? नेस्टेड लूप। अब एग्जाम में आ जाता है कि नेस्टेड लूप की जरूरत कब पड़ी, तो एक लाइन में कह सकते हो कि नेस्टेड लूप जो होता है यूज फॉर प्रिंट, जो प्रिंट करने के लिए क्या क्या यूज होता है बाबू? ट्रायंगल। फिर आपको क्या प्रिंट करना हो? मैट्रिक्स। क्या प्रिंट करना हो? मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ाएंगे, एरे में बहुत ज्यादा यूज है। राइट एंगल, कौन एंगल? राइट एंगल, है ना। या आपको पिरामिड प्रिंट करना हो, ये जो भी प्रोग्राम बनेगा, या हाफ पिरामिड प्रिंट करना हो, ये सब हम किस में बनाएंगे बच्चों? जैसे प्रैक्टिकली, मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि हमें एक साथ रो में भी जाना है और कॉलम में भी जाना है। जैसे हमको ए नंबर प्रिंट करना है, ऐसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 है ना, 4, ऐसे प्रिंटिंग करना हो तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों? नेस्टेड फॉर लूप। अब आई बात समझ में। जैसे हमें कह दिए कि हमें स्टार प्रिंट करना है, एक प्रिंट किए, दूसरे लाइन में ऐसे 2 स्टार प्रिंट किए। एग्जाम में देखो इस तरह सवाल दे देता है, 3 गो रहेगा। अब किसी में 5 दे, इसके बाद 5 रहेगा। तो अगर ऐसे प्रिंटिंग करना हो तो हम किसकी जरूरत करते हैं बच्चों? नेस्टेड फॉर लूप का। किसका कहते हैं? तो आइए हम कहते हैं कि नेस्टेड लूप का सिंटेक्स क्या होता है। बताए थे कल, जो आए होंगे देखे होंगे कि नेस्टेड लूप वो होता है, इसका सिंटेक्स होता है जब इसमें पहले आउटर लूप होती है। क्या होता है बाबा? ये आउटर लूप के अंदर जब एक इनर लूप आ जाता है, जैसे फिगर हम बना लेते हैं, तो एक लूप होगा, पहले बाहर वाला लूप बनेगा और उसके अंदर कौन लूप हो जाएगा? इनर लूप हो जाएगा। ये छोटा करके दिखाते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। यहां देखिए, सुनो ऊपर, जैसे ये देखिए, एक पहले आउटर लूप फार बना दिए। जैसे मान लीजिएगा हमने फार लूप मान लिया, फार बना लिए, ये हो गया आउटर। i इक्वल टू 0, i कहां तक जाए? 10 तक जाए। कैसे जाए? i प्लस प्लस हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक और लूप बनाना है, तो ये लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और इसके बाद एक और हमने फार यूज कर लिया, वो कॉलम के लिए। ये तो पहला लूप किसके लिए काम किया बाबू? अब ये किसके लिए यूज कर दिए? कॉलम के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जे, कॉलम के लिए हम जे मानते बाबू, या कॉलम जे इतने चालू हो 10 तक जाए, बढ़ते हुए जाए। तो अब यहाँ पे हमने बंद किया, ते हुआ, इनर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो अब एक लूप के अंदर अब दूसरा इसको जो प्रिंट कराओगे, इनर का स्टेटमेंट दोगे और ये बंद कर लिए। तो ये बताइए, एक लूप के अंदर एक लूप हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। अरे ऊपर वाला तो एक खुला यहाँ बंद है, लेकिन जो मैं सेलेक्ट किया हूँ ये इनर है कि नहीं है? क्योंकि एक के अंदर कार्य कर रहा है। अरे पहला है ना आउटर, बोलो, ये कोष्ट लगाए फिर यहाँ बंद किए, तो ये आउटर लूप हुआ। तो आउटर लूप के अंदर कौन लूप का काम किया? तो सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है उसे आउटर लूप कहते हैं, जो रो के लिए होता है। किसके लिए होता है? आ गया। और जो उसके अंदर होगा वो कौन लूप होगा बाबू? इनर लूप होगा। वो किसके लिए यूज होता है? किसके लिए? कॉलम। तो अब आइए भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। किसी स्टूडेंट को यहां तक पूछना है? चलिए आइए। हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताया कि जैसे इस तरह नंबर प्रिंट करना एग्जाम में दे देता है। हेलो बच्चों, 5 नंबर में पूछेगा, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर पैटर्न। क्या दे देगा वो? तो नंबर इस तरह दे देगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा।
चलिए एग्जाम में ऐसे नहीं आया, कभी कभी दे देता है स्टार पैटर्न। क्या देता बाबू, क्या दे देगा एग्जाम में? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। तो स्टार पैटर्न इस तरह होगा, ये देखो आई बात। तो केवल सवाल दे देगा, ये ऊपर देखो फिर नहीं समझे, इस तरह सवाल दे के देगा और इसी तरह वो दे देगा। एग्जाम में इतना दे देगा और आगे लिख देगा 2 नंबर। कितना नंबर बच्चों? तो ये 2 नंबर कौन लड़का लगा पाएगा? जो क्लास किया रहेगा। या एक और सवाल आता है 8 नंबर में, वो कौन है बाबू? डायमंड प्रिंट। क्या प्रिंट? तो डायमंड बताया हो ना, तो डायमंड इस तरह नहीं होगा, ये जहां खत्म होगा फिर वहीं से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो डायमंड। तो अब हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ नेस्टेड लूप। तो हम लोग ने कितना लिखा? नेस्टेड लूप कितने होते हैं? जब सी लैंग्वेज में लूप 3 होते हैं तो लूप के अंदर लूप कितना काम करेगा? 3 ही ना। तो पहला कौन था लूप? व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप और तीसरा तो नेस्टेड लूप भी कितने प्रकार के हुए? अगर आपके सामने कोई पूछ देता व्हाट इज व्हाइल लूप, तो बता ही दोगे। व्हाइल लूप एक कौन लूप है? प्री टेस्ट लूप होता है, जो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है और बाद में इसकी वही सेम नेस्टेड लूप होगा। जब एक व्हाइल लूप के अंदर जब दूसरा व्हाइल लूप काम करेगा उसे हम कौन कहेंगे बच्चों? नेस्टेड व्हाइल लूप। तो आइए पहले के बारे में आप लोग उतार लिए थे, मिलाइए, जो बोला हूं मिलाइए। अगर एग्जाम में आ जाता है वैसे बता दूं, नेस्टेड व्हाइल लूप और डू व्हाइल नहीं आता है, फार आता है। क्या आता है? चलिए तो कहेंगे, मिला लीजिए, ए व्हाइल लूप इनसाइड अनदर व्हाइल लूप इज कॉल्ड नेस्टेड व्हाइल लूप। ये लाइन कितने लोगों को आ गया? जब एक व्हाइल लूप दूसरे व्हाइल लूप के अंदर कार्य करता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? किसी को कुछ कंफ्यूजन? बोलिए। तो आ गया, इसका सिंटेक्स लिख लीजिए थोड़ा, केवल सिंटेक्स एग्जाम में हो सकता है सिंटेक्स। जब एक, अभी बताया हूं, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप कार्य करता है उसे नेस्टेड कहता है, तो वही व्हाइल, सेम डिफिनीशन। सिंटेक्स तो आप लोग जानते हैं ना कि जो सबसे पहले प्री है, तो प्री का मतलब पहले इनिशियलाइजेशन, फिर शुरुआत, फिर गन। तो मिलाइए, मिला लो सिंटेक्स, उतारो बच्चों। पहले व्हाइल कंडीशन, क्योंकि कंडीशन को चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट उतार लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूं। आइए मिलाते हैं, ऊपर से मिलाइए। पहले हम क्या देंगे बच्चों? व्हाइल, फिर कंडीशन, कंडीशन, उसके बाद एक पहला लूप चालू हो गया तो आप एक लाइन में भी लिख सकते। फिर इसका स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए, देंगे ना। फिर दूसरा व्हाइल इसी के अंदर यूज कर दिए, कंडीशन दूसरा। थोड़ा आराम से उतारो नहीं तो घबरा जाओगे। व्हाइल लूप पहला होगा, एक व्हाइल के अंदर फिर कौन दे दिए? दूसरा व्हाइल। उतारिए, फिर स्टेटमेंट। तो ए वाला जो आउटपुट ए वाला करेगा तो पहले कंडीशन का करेगा कि दूसरे का? दूसरे का, याद रखिएगा, क्योंकि यहां व्हाइल चालू हुआ, स्टेटमेंट। फिर देखिए तीसरे का नीचे होगा इसमें, तो उतारते जाओ ऊपर से। पहली लाइन मिलाओ, व्हाइल कंडीशन 1, फिर स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर दूसरा व्हाइल लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट, फिर ये बंद होगा, फिर एक क्लोज कर देगा। आपकी किताब में नहीं दिया होगा क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है। डाट डाट का मतलब जितना मर्जी उतना स्टेटमेंट दे दो, ठीक ना। चलिए अब हेडिंग डालिए, व्हाट इज नेस्टेड डू व्हाइल, व्हाट इज नेस्टेड डू व्हाइल लूप, वही सेम डिफिनीशन। ए डू व्हाइल लूप इनसाइड अनदर डू व्हाइल लूप इज कॉल्ड नेस्टेड डू व्हाइल लूप। जब एक डू व्हाइल लूप के अंदर दूसरा डू व्हाइल लूप काम करता है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट। इसका सिंटेक्स लिख लीजिए। हम लोग सबसे मेन किसको हाईलाइट करेंगे बच्चों? फार को, क्योंकि ज्यादा फार पे होता है।
एग्जाम में नहीं पूछेगा स्टार प्रिंट करने के लिए डू वाइल पे प्रिंट कर लिए, वो ज्यादा फार पे ही पूछता। क्यों मैं अब यूज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसमें सिंटेक्स काम वही करेगा लेकिन कोडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करता हूं। ज्यादा यूज किसका क्या करूंगा हम लोग, कर लो। तो मिलाइए सिंटेक्स, पहले डू, फिर स्टेटमेंट, फिर डू, फिर स्टेटमेंट। पहले उतारिए इतना, हो गया। फिर नीचे लिखिए, फिर ये नहीं हुआ उतार लो, चलो उतारो। अरे भाई पहला डू के अंदर दूसरा डू, इतना तक समझ में आया ना? अब दोनों का आउटपुट नहीं कराओगे और दोनों का कंडीशन दोगे कि नहीं दोगे? तो अब कंडीशन लास्ट में लेता है ना। डू वाइल लूप क्या करता है, पोस्ट होता है। वो क्या करता है, पोस्ट टेस्ट, मतलब पहले एक्सक्यूज करेगा बाद में कंडीशन चेक करेगा। ये तो आप लोग थ्योरी एकदम मजबूत कर लिए, बहुत बढ़िया। तो लास्ट वाला उतार लीजिए। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट का नाम डाल देते हैं तीसरा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जो एग्जाम में आएगा यही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत मेन है। ये पॉइंट याद रखिए। कहा है भाई, पहले ही बताओ, पहले डू है तो पहले टू करेगा तब ना वन करेगा, भुला गएगा फिर। अरे भाई एक लूप के अंदर दूसरा आएगा तो पहले करेगा ना। चलिए उसको भुला जाइए, नहीं आया तो भी वाला बस याद रखिएगा। एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल करेगा तो नेस्टेड वाइल लूप, एक डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल काम करेगा। अब आइए जो मेन है, तो वो है नेस्टेड फॉर लूप। अब उतार लीजिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे तो उतार लीजिए, इसका सिंटेक्स भी समझ में आएगा। तो लिख लेंगे, ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। ये उतार लीजिए। अब सिंटेक्स समझते जाते हैं, पढ़ते जाएंगे। अब आइए समझाता हूं, यही आपका मेन है। आगे बढ़ो बच्चों। तो चलिए इसका सिंटेक्स समझिए। देखो बच्चों, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि कंफ्यूजन दूर ना हो। यहाँ पे आइए, हम नोटपैड में ले लेते हैं समझाने के लिए। हम कहीं नहीं, मैं नोटपैड में ले लेता हूँ कि आपको समझाने में दिक्कत ना हो हमको। कोडिंग में सिंटेक्स उतार लेता हूँ। अब आइए, इसको हमको डीपली पढ़ना है, नोटपैड में खोल लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किसका होगा, नेस्टेड। देखिए एक पहला ये है ना बाबू फार, तो फार का सिंटेक्स पढ़े थे ना, कहां से चालू हो कहां तक बढ़ते हुए जाए घटे। फिर एक लूप था तो मान लीजिए हम हटा देते थे, ये आइए हटा देते ये पॉइंट, ए कंट्रोल एक्स। तो क्या ये पुराना सिंटेक्स है कि नहीं है बाबू? अरे एक से चालू हो 10 तक चाहे बढ़ते हुए जाए फिर। तो एक लूप है कि दो लूप है? तो एक फार लूप बोलोगे कि नेस्टेड फार लूप बोलोगे? फार लूप बोलोगे। कोई कंफ्यूजन? अब इसी फार लूप के अंदर एक और लूप मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ चालू हुआ, देखिए यहाँ चालू हुआ, यहाँ इसका बंद है। देखो इसका यहाँ चालू है और कहाँ बंद है, तो इसके अंदर एक और लूप बन गया। देखो तो इसी को क्या कहोगे, एक लूप के अंदर दूसरा। तो ये पहली जो लाइन होगी बच्चों, ये मान लीजिए रो के लिए होगा। जैसे रो कहां से चालू हो, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, ये सिंटेक्स उतार लीजिए तो हम एग्जाम्पल उतरवाएं, ये बहुत मेन है। उधर में क्यों नहीं ध्यान दिया हूं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। इसको उतारिए। तो पहली बात इसके आगे लिख लेना, हेलो इंजीनियर को, इसके आगे लिख लेना कि ये आउटर लूप है। ये कौन लूप है? जो पहला जो रो के लिए चलता है, इसका नाम कौन लूप? आउटर लूप। और जो इसके अंदर ये लूप काम कर रहा है, इसका नाम इनर लूप। कभी भूलेगा नहीं ना। तो ये बताइए आप लोग,
जब भी होता है तो अपने गार्जियन के अंदर काम करते हो कि गार्जियन के ऊपर काम करते हो? गार्जियन के अंदर काम करते हो। वही मतलब ये दूसरा वाला लूप किस पे डिपेंड रहेगा? पापा पे, मतलब पापा मत बोलना, आउटर लूप पे। कौन वाला? हाँ ये वाला। आपकी मर्जी है इंजीनियर, चाहो तो ऊपर भी दे सकते हो, चाहो तो नीचे भी दे सकते हो, लेकिन ये देखो ये यहीं पे खत्म हो गया ना, तब ये आ गया ना, तो ऊपर भी दे सकते हो। और लेकिन मालिक क्या करता है? गार्जियन ऊपर भी देखता है, लास्ट में भी देखता है। इसलिए आप लोग ओरिजिनल जो स्टेटमेंट होगा, शुरुआत में आपका गार्जियन पूछेगा पढ़ने निकले, फिर लास्ट में देखेगा घर पहुंचे, इसलिए लास्ट में भी होता है। और इसलिए आप चाहो तो पहले भी दे सकते हो, लेकिन रूल यही है कि पहले आउटर लूप बनाइए और उसके बाद कौन बनाइए? इनर लूप बनाइए। इनर लूप को काम करवा लीजिए, उसके बाद लास्ट में किसका स्टेटमेंट दीजिए? ये आउटर का स्टेटमेंट है, इनर का स्टेटमेंट है। अब आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, समझिए इसको। जो लड़के को एक समझ में आ जाएगा, हाफ पिरामिड भी प्रिंट कर लेगा, स्टार भी प्रिंट कर लेगा, डायमंड भी प्रिंट कर लेगा। और जिसको ये समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं कर पाएगा। अब आइए फिर समझिए, पहली जो लाइन है किसके लिए काम करेगी? रो के लिए। और दूसरा वाला लाइन किसके लिए काम करेगा? और जैसे रो कहेगा वैसे कॉलम काम करेगा। जैसे मैं चाहता हूं, पहला मैं रो नहीं मानता हूं, देखिए रो के लिए मैं आई मानूंगा, आप लोग कुछ भी मान लेना। मैंने लिख दिया आई, जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे आई इक्वल टू हमने कहा 0 से चालू हो। हमने कंडीशन क्या दिया बाबू? कहां तक जाए? 10 तक जाए। तो आई इज ग्रेटर देन 10। बढ़ते हुए जाए कि घटते हुए? तो कई लड़के कह देंगे घटते हुए, तो इन्फिनाइट कभी मिले नहीं करेगा। मिलेगा? 10 से ना नीचे जाएगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो हमने आई प्लस प्लस, ये लाइन तो समझ में आ गई, मिटा देता हूं। अब एक इसके बाद आप क्या लगाओगे? प्रिंटर। ठीक, ये कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए मैं सी लैंग्वेज में बाबू जे मानूंगा। आप मर्जी तो सी भी मान सकते हो, पहले को आर भी मान सकते हो, रो, आपकी मर्जी है। ये तो मानने वाला होता है। तो अगर आप ऊपर आर माने होगे तो तुम लोग नीचे कॉलम मानना, सी मानना। लेकिन मैं सी ओ नहीं मानता हूं, मैं कॉलम को क्या मानूंगा? जे। 0 से चालू हो। ये जे कहां तक जाए? हम चाहते हैं जहां ये स्टार में क्या हो रहा था? जितना रो है उतना, तो हम चाहते हैं जितना रो हो उतना ही प्रिंट करो। तो हम कह दिए कि आई के बराबर चलो। इसका अर्थ पहली बार अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो जे कितने बार जाएगा? 0 बार। भाई 1 नहीं है भाई, आई है। अगर पहली दूसरी लाइन में रो 2 जाएगा तो कॉलम में भी को बार जाएगा? अगर पहली लाइन में जे 3 बार जाएगा रो, तो अगले जे बराबर कितना है? तो हमने जे बराबर आई कर दिया। इसका मतलब ये कहां तक जाए? जिस लाइन में रहे। समझ में आया? ये हमारी कोडिंग है, अभी समझा रहा हूं। और जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या प्रिंट करे? तो एग्जाम में आ गया, मान लो स्टार प्रिंट करे, तो ये आप लिख दोगे प्रिंट ऑफ, भाई स्टार मार दो। कहां भाग गया स्टार? शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना तो स्टार आएगा। सही है ना? चलिए स्टार प्रिंट करे। क्या एक ही लाइन में सब स्टार करे कि लाइन चेंज करता रहे? तो लाइन चेंज करने के लिए लिख दे रहा हूं प्रिंट ऑफ बैकस्लैश एन। इसका कोडिंग अब समझिए, मैं बहुत छोटा कोडिंग बताया लेकिन बड़ा महत्व वाला कोडिंग है। चलिए अब आइए यहाँ पे कोडिंग समझिए। एग्जाम्पल इसको उतारो। ये हुआ कि 0 से चालू हो, जितना कॉलम जाना है। मान लो मैं चाहता हूं 5 स्टार प्रिंट करें, 5 रो तक जाए, तो 5 लिख देंगे। कैसे जा बढ़ते? तो अब आई की वैल्यू 0 होगी ना, तो जे भी कितने से स्टार्ट करेगा? 0 से। तो अब आई की वैल्यू कितनी रहेगी? पहली बार 0, तो कितना पहली 0 लाइन में 0 स्टार प्रिंट करेगा? बोलो। और लाइन चेंज कर, फिर अब लाइन चेंज करने वाला लूप बाहर नहीं निकलेगा। ये कब निकलता है? जब कंडीशन क्या हो? फिर चेक करेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
कितनी होगी बच्चों? तो 1 हो जाएगी। तो 1, अब j बराबर 0 रहेगा तो दूसरे लाइन में 1 स्टार प्रिंट करेगा। अब आइए इस पे और कोडिंग करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो 3 लाइन तो तुम लोग सब बढ़ाना जानते हो। हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, मैं जल्दी में करता हूँ, कोडिंग ज्यादा हो। कोनियो डॉट एच, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान दो, उतारो मत, ऊपर देखो, ऊपर वाइड मेन। देखो मैं कोडिंग फटाफट करते जा रहा हूं। फिर अब देखिए, रो माने है कॉलम, इंटीजर। रो के लिए रो मैं कहूं ना, रो भी मान सकते हो, लेकिन रो को मैं क्या मानता हूं? आई। और कॉलम को मैं क्या मानता हूं? अगर ढेर दिक्कत होगा तो एग्जाम में यहाँ पे कमेंट में मैं लिख दूंगा कि आई इक्वल टू रो और जे बराबर कॉलम। तो अब मैंने स्टार प्रिंट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। तो अगर तुम चाहते हो तो अब आइए मैं इसको सेव करता हूं, फाइल, और कहां जाएंगे? सेव एज। और टर्बो सी में तो सब लोग जानते हो, टर्बो सी डिस्क, इसमें जाते हैं, बिन में जाते हैं, और मैं स्टार के नाम से सेव कर देता हूं, स्टार। चलो st.cpp छोटा नाम डाल देता हूं। अब आइए, ये देखिए नेस्टेड लूप है, रो में भी प्रिंट करेगा और कॉलम में भी प्रिंट करेगा। अब इस आइए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। देखिए जैसे ये टर्बो सी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं इसमें बनाता हूं, लैपटॉप हैंग करने लगता है, इसलिए डायरेक्ट कंपाइल होता है। इसलिए आप लोग कभी भी कोडिंग इसमें मत करिएगा, ठीक है। मैं अभी कभी भी देखते हो कोडिंग में मिनिमम कौ मिनट रखता हूं, मैक्सिमम 1 मिनट। चलिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना है। अरे रुक जाओ भाई, देखिए हैंग कर रहा है ना, कहेंगे F3 ओपन, किस नाम के साथ था बाबू? ST। याद करिए, इंटर मारिए, आ गया, आ गया, ठीक। बड़ा करना है तो F5, यहाँ बैक सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए एक गलती है, वो बता दिया, जैसे ही गलती रहेगा। अब नहीं है, अब कंपाइल कराइए। अभी हम देख ले रहा हूँ गलती है कि नहीं। देखिए अभी एक मैं गेस CH नहीं लगाया हूँ, 3 गलती। कहाँ भाई? ओहो, यहाँ सेमी कॉलन भूल गया हूँ। अरे आज ठीक है। और एक गलती क्या है? अच्छा, अब गेट CH भी तो लिखना है, गेट CH फिर सेमी कॉलन। और कहीं बच्चों गलती? देखो हैंग कर गया सिस्टम, देख रहे हो। इसलिए कभी भी इसमें कोडिंग मत करना। चलिए मैं बाहर निकलता हूं। कहीं गलती है? बोलिए। अबे अब सिस्टम में नहीं काम कर रहा तो कंपाइल में क्या करें? देखिए अब हैंग कर गया, देख रहे हो। चलिए कंपाइल मारते हैं। कितना गलती? कहाँ गलती है? बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। कह रहा है, देखो जब नहीं लगा बता रहा है कि मिसिंग। तो जब प्रोग्रामिंग में एरर करते हो तो मिसिंग बता देता है। तनी रुक जाओ बाबू, सिस्टम तो काम कर लो। देखो हैंग कर जा रहा है, देख रहे हो। इसलिए कभी इसमें कोडिंग मत करना आप लोग। अब काहे नहीं करोगे? खूब बढ़िया लैपटॉप खरीद लोगे तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेटेस्ट मॉडल। देखो अब हैंग कर गया, अभी मेरा माउस वो काम नहीं कर रहा। तो देखो मैं परेशान। चलिए हाँ आया, तो रुक रुक के आएगा। चलो काम नहीं कर रहा, मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो बाहर निकलने के लिए क्विट, क्यों मैं क्विट करता हूँ? गेम समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो बाहर निकल जा रहा हूँ, फिर नोटपैड में सेव कर खोलूंगा। देखिए सिस्टम हैंग कर रहा है, तो फिर नोटपैड में मैं कोडिंग सही कर लूंगा। आइए बच्चों कोडिंग मिलाते हैं। विंडो R, नोटपैड, फाइल, ओपन। देखिए हैंग करने लगेगा ना तो जबरदस्ती मत करना, न तो लैपटॉप पे लेकर बैठ जाएगा, डिस्प्ले गायब हो जाएगा, तो 1000 रुपये लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि अगर जब वो कहेगा कि मेरा मन नहीं है तो रुक जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ कोडिंग समझाना। हाँ यहाँ देखो कहाँ कहाँ गलती था बच्चों? गेट CH, सेमी कॉलन, फिर। और बताइए कहाँ गलती है? वाइड मेन, I0 चालू हो, J बढ़ते हुए जाए, प्रिंट ऑफ स्टार, बैक से। कहीं बच्चियों और देखो कहीं गलती है क्या? सही है। चलिए अब रन करा लेते हैं। चलिए
ले बाबू गलती होगा ना तो उसमें मत रुकना, तुरंत नोटपैड में आ जाना, फिर रन कराते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम कैसा है, नेस्टेड व्हाइल लूप पे हाफ पिरामिड में प्रिंट करना चाहता हूं। तो इस क्वेश्चन का लिख लीजिए, हेडिंग क्या होगा एग्जाम में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हाफ पिरामिड यूजिंग स्टार। यूजिंग स्टार ये वाला सवाल है। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हाफ पिरामिड यूजिंग स्टार। आइए मैं चेक करता हूं सही है कि नहीं। पहले बच्चों ऊपर ध्यान दो, मैं 5 देखो रन, ऊपर देखो, देखिए 100% सही हो गया और स्टार प्रिंट भी कर दिया। तो एग्जाम में ऐसे सवाल देगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हाफ पिरामिड, इसे बना लीजिए, ऐसे सवाल दे देगा। तो किस रूप पे मैं बनाया हूं, नेस्टेड फॉर लूप पे। तो ये बना लीजिए, तो आप लोग बना लीजिएगा। आइए उतार लीजिए आप लोग। आइए एक बार और समझा देते हैं। तो आप लोग कभी भी सॉफ्टवेयर में मत यूज करना, उतार लीजिए। तो ये सवाल क्या देगा समझ ही गए हो, उतारिए आप लोग फटाफट। चलिए उतार लीजिए। अब आइए इसी पे हम दूसरा नंबर प्रिंट कर देते हैं। उतार लीजिए आप लोग। पहली लाइन रो के लिए है, कितना लाइन का है, 5 का हूं तो 5 तक गया है। अगर मैं 10 कर दिया होता तो बाबू, और दूसरी लाइन होती है कि जितना वैल्यू का है उतना। अब ये वाला प्रोग्राम बना के दिखाइए, देखते कितने हो। पहली लाइन में 1 प्रिंट करे, दूसरी लाइन में 1 2 प्रिंट करे, तीसरी लाइन में 1 2 3, तीसरी लाइन में 1 2 3 4। हाँ उतारिए। इसके बाद उतार के आप लोग बनाइए, तो मैं बता रहा हूं, आप लोग बनाते रहिए। यहां तक प्रोग्राम में किसी को दिक्कत है? यहां पे हो गया कि देखिए जितना स्टार कहा था प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए 5, तो मैंने 5 स्टार 5 लाइन लिया हूं, 1 2 3 4 और 5। और पहले लाइन में 1 स्टार है, इसलिए रो के अनुसार चला। दूसरे रो में 2 स्टार है, तीसरे रो में 3 है। तो क्या रो के अनुसार कॉलम चल रहा है ना, इसलिए हमने आई ग्रेटर देन कहां तक कर दिया हूं, आई कर दिया। चलिए बच्चों, अगला सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो केवल बच्चों बता दो कौन नंबर का पूछेगा, ओनली 2 नंबर। डायमंड वाला पूछेगा, वही महंगा है, डायमंड महंगा है ना, तो वही कभी पूछता है। तो अगला ये सवाल देखिए, प्रिंट करना है। चलिए इसको सोचिए। अगला लिखिए, ये प्रोग्राम पूछ दिया तो कैसे करेंगे। इसको पूछेगा राइट ए प्रोग्राम, इस तरह पूछेगा, हेलो देखो हेलो, ऐसे पूछेगा। इसका उतार लीजिए, कहां भाग गया, भाग गया क्या, यूजिंग नंबर। चलो तो चलो बना के दिखाइए, तो हम बताएंगे कैसे प्रिंट होगा। ये वाला बताइए कैसे प्रिंट होगा, ये बताइए। पहले रो में कितना रो दे रहा है, 1, दूसरे रो में 1 2, तीसरे में 1 2 3, मतलब ये नंबर प्रिंट कर रहा है। तो रो में प्रिंट कर रहा है कि कॉलम में, कॉलम में। तो यार दिमाग कुछ नहीं लगाना है। देखो कहेंगे i = 0, कहां तक प्रिंट करना था, 5। आइए मैं 6 तक कर देता हूं। तो i = 1 कहां तक जाए, 6 तक जाए। अच्छा 5 तक दिए थे तो 5 तक करो, बढ़ते हुए जाए। यहां 1 कर लीजिए, ये जे करो। अब यहां पे स्टार की जगह पे ना %d कर देंगे, और किसे प्रिंट कर दे, जे वाली वैल्यू को प्रिंट कर दे। किस वैल्यू को प्रिंट कर दे,
और लाइन चेंज करता रहो। कैसे होगा सुनो, पहली लाइन 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 आएगा, 1 प्रिंट कर देगा। अगली लाइन जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो जे में क्या होगा 1 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा 2 तक। फिर अगले लाइन में आएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 3, तो जे में क्या होगा 1 2 3 कॉलम में जा रहा है कि नहीं। बस इतना ही कोडिंग करना था। आइए रन करा के दिखाते हैं। आइए आइए फिर समझाते हैं। ऊपर देखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस यूज होता रहेगा। आइए देखिए, मतलब यहाँ पे एक बार नेस्टेड लूप पढ़ लिए, बस उसी पर सब लगता रहेगा। आइए, किस नाम से था बच्चों, F3। देखो बहुत हैंग करता, F3 ST। देखिए 0 एरर, रन कराते हैं। देखिए क्या प्रिंट किया कि नहीं, 1 2 3 4 5, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको उतार लीजिए फटाफट आप लोग। तो अब क्वेश्चन क्या था कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर। तो ये देखिए मैंने कुछ दिमाग लगाया नहीं, हमने समझा कि क्या कह रहा है। पहले लाइन में रो 1 से चालू हुआ, 1 तक गया। अगले लाइन में दूसरी रो में गया तो 1 से 2 गया। मतलब आई के अनुसार क्या चल रहा है। तो एक अगर कोडिंग पता रहेगा, सब उतार लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिए। अब बोलो जी बच्ची क्या कर रही थी, बोलो जी राय साहब, समझ में आया। यहाँ देखो 5 नंबर प्रिंट करना है, तो 1 से चालू हुआ 5 तक जाएगा। मान लो अभी 10 तक कर दो, कहां तक कर दिया बाबू, तो 10 तक जाएगा। क्लियर स्क्रीन लगा दे रहा हूं, देखो। तो अब क्या होगा, कितने तक जाएगा, 10 तक जाएगा। देखो आई बात की नहीं आए, तो दिमाग थोड़े लगाना, उतारिए। तो आपका नेस्टेड फॉर लूप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक फॉर लूप के अंदर जब दूसरा फॉर लूप कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। आप लोगों ने देखा पहला फॉर लूप है, इसे आउटर लूप कहते हैं, जो रो के लिए चल रहा है। दूसरा जो लूप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं, जो रो के अनुसार से। कोई दिक्कत। चलिए, एग्जाम में कल हम लोग डायमंड प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे बच्चों, डायमंड प्रिंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए और भी सवाल आते हैं। ये वाला मैंने प्रिंट कर दिया, कभी कभी ये वाला आया, ये भी मैं प्रिंट कर दिया। ये सवाल कैसे आएगा, आर करके लिखो। ये बच्ची अभी पूछ रही थी क्या आएगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, उतार लीजिए। कहेगा हाफ पिरामिड ऑफ नंबर, अरे ऐसे सवाल दे देगा, इतना ही देगा एग्जाम में। उतार लीजिए, ऐसे सवाल आएगा। तो 2 नंबर का पूछेगा, वो लेवल वाले बच्चे इंपॉर्टेंट कर लो। कल घर से सोच के आना है कि पिरामिड कैसे प्रिंट करना है, फुल पिरामिड। कल क्या प्रिंट करना है, फुल पिरामिड। देखते हैं कितने लड़के लगा के लाते हैं। हाफ पिरामिड ABCD वाला, थोड़ा ये भी उतार लो। तो इसको देखते हैं, ये वाला उतार लो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हाफ पिरामिड ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट ABCD वाला बताए थे ना, उतार लीजिए। तो मैं इसको बता दूं, इसमें ज्यादा नहीं है। कल हम घर से बना के लाइएगा, देखते हैं कितने लड़के बना के लाते हैं। तो ये आपका सवाल समझ में आ गया। सभी लोग उतार लीजिएगा, घर से बना के लाना है। हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए ओपन पे गए, जो नहीं उतारे तो उतार लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम में सवाल बदल बदल के पूछे है, स्टार पे पूछे। अगर स्टार पे पूछे या किसी पे तो आप लोग लगा लेंगे। तो ये सवाल हमको समझ में आया कि ये कितने नंबर का आता है बच्चों, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इस पे अगर जो भी सवाल आएगा, जो नहीं उतारे तो उतार लीजिए। हाँ